नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको 12 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ का रिटर्न मिल सके। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके 12 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आएँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट करके बताऊँगा और सही तरीके से बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम यह बात करते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं और 12 साल के अंदर आपको उस म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ का रिटर्न 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर ग्रो ऐप ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डालना है स्मॉल कैप। जब आप यहाँ पर स्मॉल कैप डालेंगे तो आपके सामने जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो आपके सामने सजेस्ट होना लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इसी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो देखकर चले जाएंगे क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि कौन सा म्यूचुअल फंड की मैं बात करने जा रहा हूँ, यानी कि कौन से म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ। पर लेकिन यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अभी आगे मैं आपको यह भी बताऊँगा कि इससे आपको कम से कम आगे आने वाले समय में कितना रिटर्न मिल सकता है और इस म्यूचुअल फंड में आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिससे कि आप 12 साल में इस म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ का रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड का पूरा नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम इसकी बात करें पिछले 3 साल की, तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने हमें 50% का ग्रोथ दी है और अगर पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर लगभग हमें 70% का ग्रोथ देखने को मिला है। पर लेकिन हम लंबे समय के लिए देखेंगे, यानी कि 5 साल के लिए, तो आप 5 साल का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 38% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो हम किस कैलकुलेशन के आधार पर 1 करोड़ का रिटर्न मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम कम से कम 30% मानकर चलेंगे कि हमें आने वाले समय में इस म्यूचुअल फंड से 30% का रिटर्न मिल सकता है। यानी कि आने वाले 8-10 साल में इस म्यूचुअल फंड से हमें कम से कम 30% का रिटर्न मिलेगा, जिसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। पर लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले समय में ये जो म्यूचुअल फंड है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको रिटर्न दे सकता है। पर लेकिन हम कम से कम 30% मान के चलेंगे। तो हम इस म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप इसका एनएवी देखेंगे तो उसका एनएवी है 255 रुपये, जो उसको रेटिंग दे रखी है वो 3 स्टार की दे रखी है। जो इसका फ़ंड साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा इसका फ़ंड साइज़ है, यानी कि 13,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका फ़ंड साइज़ है। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं इसकी होल्डिंग्स में इस म्यूचुअल फंड ने 96 कम मतलब जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी गई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारी कंपनीज है जिसमें कि इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। जो ये लिस्ट है समय के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो इससे आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इस लिस्ट को भी देख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि आप 1 करोड़ का रिटर्न कैसे ले सकते हैं। तो आपको अभी वीडियो मतलब देखते रहना है बिल्कुल एंड तक। अब मैं आप बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का कितना है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.77% है, यानी कि 1% से कम है। और अगर किसी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो 1% से कम रहता है तो जो कि अच्छा माना जाता है। एग्जिट लोड आप देख सकते हैं। वैसे एग्जिट लोड से आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जिट लोड है वो मतलब कि जो चार्ज हैं वो आपको 1 साल से कम में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको लगते हैं। तो आप यहाँ पे टैक्स के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो रिटर्न्स पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं अपने अमाउंट को, तो रिटर्न्स अगर आपके 1 लाख से ज़्यादा के रिटर्न होते हैं तो आपको उस पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो हमारी टैक्स और एक्सपेंस रेशियो वाली बात हो गई। अब हम कैलकुलेटर को ओपन करके यह समझेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा जिससे कि आप मतलब कि इस म्यूचुअल फंड से 12 साल में 1 करोड़ का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको रिटर्न की बात तो बता दी कि हाँ 5 साल में 38% है, 3 साल में 50% और 1 साल में 70%। पर लेकिन हम कैलकुलेशन में यह मानेंगे कि हमें मतलब कि 1 साल में 30% का रिटर्न मिलेगा 12 साल तक, तब जाकर मतलब कि हम इस म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ आपके मन में खटक रही होगी कि हमें कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लमसम अमाउंट सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यानी कि जो कैलकुलेटर खोला हुआ है वो ग्रो का कैलकुलेटर है म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पर जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है 1 करोड़ के रिटर्न के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है और यहाँ पर 12 साल का हमने टाइम ले रखा है।
और यहाँ पर 30 साल मतलब कि 30% का यहाँ पर आपको पर ईयर रिटर्न दिया जाएगा इस म्यूचुअल फंड से। तो इस कंडीशन में आपको 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको 4,50,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट करके इस म्यूचुअल फंड में रख देने हैं। फिर 12 साल बाद आपको इस म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ का ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। पर लेकिन बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि 4.5 लाख रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं, पर लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप 12 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का रिटर्न लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़ा अमाउंट मतलब कि डिपॉजिट करना होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट में बड़ा अमाउंट करना होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम 1,000 रुपये, 10,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 12 साल में 1 करोड़ का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो यह सोचना आपका गलत है, क्योंकि 1 करोड़ का रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 4.5 लाख रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम अमाउंट एक बार करना है, फिर छोड़ देना है। फिर 30% का आपको पर ईयर रिटर्न मिलेगा और 12 साल तक अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल रिटर्न 1,04,00,000 तक का मिल जाएगा। तो यह तो जो कैलकुलेशन थी ये 30% के हिसाब से थी। जैसा कि मैंने आपको जो म्यूचुअल फ़ंड अभी बताया था, आने वाले समय में वह म्यूचुअल फ़ंड और भी ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। जैसा कि मैं आपको उसी को खोल के बता देता हूँ। पहले तो आप इसे समझ लीजिए, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि 4.5 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, 30% का रिटर्न मिलेगा और 12 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। 12 साल बाद आपका 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। पर लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए कि पिछले 1 साल में 70% का रिटर्न है, पिछले 3 साल में 50% का रिटर्न है और 5 साल में भी देखें तो 38% का रिटर्न है। 30 का नहीं, 38 का है और आने वाले समय में इसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आपको कोई भी नुकसान होने के कोई भी चांस वगैरह नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, यानी कि 30% से ज़्यादा ही रिटर्न देगा। पर लेकिन हमने सबसे सेफ़ मान के चला है कि 30% का रिटर्न आपको दिया जाएगा। पर लेकिन 30 से अगर आपको ज़्यादा मिलता है रिटर्न, तो इस कंडीशन में आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 30 की जगह 35% का अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलता है इस वाले से, तो आप 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ भी रिटर्न ले सकते हैं। तो ये सारा आपके परसेंटेज रिटर्न पे मतलब कि कितना एनुअल रिटर्न आपको पर ईयर मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको इसके रिकॉर्ड बता दिए हैं कि इसने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड दिया है अपने पुराने 1-2 साल में या फिर 5 साल में। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है और कितना चार्ज लगता है और म्यूचुअल फ़ंड में पैसे विड्रॉ करने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दी गई वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोज़ में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।